रात अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत ने अपनी सांसें खुद रोक ली हों। गांव के सबसे सुनसान कोने में एक वीरान हवेली थी, वर्मा परिवार की विरासत। पत्थरों से गिरी दीवारें, झूलता हुआ एक पुराना घंटी। और उस रात बिना किसी के छुए वह घंटी बजने लगी, धीरे धीरे, लेकिन ऐसी भयानक ध्वनि के साथ जैसे नरक का दरवाजा खुल रहा हो। वर्मा परिवार रमेश, पत्नी सविता, बेटा आरव और छोटी बेटी प्रिया शहर की थकान से बचने, कुछ सुकून की तलाश में अपने पुश्तैनी घर लौटे थे। भगवान का करिश्मा था कि हवेली के मंदिर का दिया कभी बुझता नहीं था, लेकिन अब वह दिया बिना वजह कांपने लगा था। सब कुछ छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। हवेली में हर कोना कुछ कहता सा लगने लगा। प्रिया को हमेशा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। सांसों की गर्माहट उसकी गर्दन तक महसूस होती थी। रात में अक्सर उसके बिस्तर के पास हल्की हल्की खरोंच की आवाजें आती, जैसे नाखून दीवार को चीर रहे हों। आरव के साथ और भी अजीब बातें होने लगीं। एक रात उसने आईने में अपनी ही आंखों में किसी और को देखा, काली सुनसान आंखें, जिनमें न जान थी न इंसानियत। उसके चेहरे पर खून के दाग थे, लेकिन पलकें झपकते ही सब कुछ फिर सामान्य हो जाता। पर हर बार आईने के पास जाते ही उसका शरीर सुन्न हो जाता। ये सब एक पुरानी नफरत का परिणाम था, एक टूटे दिल के प्यार का बीज था, जो अब अंधेरा बनकर उनके चारों ओर उगने लगा था। नेहा, आरव की पुरानी कॉलेज साथी, कभी उससे प्यार करती थी, लेकिन जब रिश्ता टूटा उस प्यार ने रूप बदल लिया। नेहा ने एक तांत्रिक का सहारा लिया, जिसे लोग नाम से भी नहीं बुलाते थे, भैरव बाबा। जंगल के बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे क्रिया हुई। नेहा ने कुछ वस्तुएं, आरव के बाल, सविता की चप्पल और एक पुरानी तस्वीर इकट्ठा करके जला दी। साथ ही जलाई एक मरे हुए कुत्ते की राख। मंत्रोच्चार से एक कृत्रिम पिशाच जगा दिया गया, एक आत्मा जिसे बस एक ही परिवार को भीतर से तोड़ने के लिए वश में किया गया था। घर का स्वरूप बदलना शुरू हो गया। रमेश चुप रहने लगा, कभी कभी बिना वजह चीखने लगता। उसके हाथों में छोटी छोटी चोटें दिखने लगीं, जैसे रात में किसी ने घसीट कर गिरा दिया हो। प्रिया नींद में कुछ बड़बड़ाती रहती, सत्ते में आंखें खुली लेकिन चेहरा सोया हुआ। उसकी आवाज में दर्द और डर था, और एक ऐसी भाषा थी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आरव अपने ही हाथों से अपना चेहरा नोचने लगा। एक दिन आईना तोड़ दिया, दीवार पर खून के छींटे मिले। उसका शरीर सूखने लगा था, जैसे रूह अंदर से गल रही हो। हवेली के हर कोने में उसे लगता जैसे कोई उसकी आंखों के पीछे घुस गया हो, उसे देख रहा हो, उसकी सांसों में शामिल हो गया हो। फिर एक रात हद पार हो गई। सविता का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी कमर पर गहरे निशान मिले, जैसे किसी ने रस्सी से खींचकर छत तक पटका हो। दीवार पर लाल लिखावट थी, ठंडी और चिपचिपी, एक संकेत की खेल अब शुरू हो चुका था। प्रिया बेहोश मिली, आंखें खुली पर बिल्कुल खाली। उसके पैरों में सूजन थी, जैसे किसी ने जोर से खींचकर घसीटा हो। घुटने छील गए थे, लहू सूख चुका था। अब हवेली में अजीब भारी भारी खामोशी थी। रमेश सिर पीटने लगा, सविता का होश जाता रहा। आरव एक कोने में बस सुन्न बैठा था। उसके हाथ में प्रिया के बालों का एक गुच्छा था, जो कभी काटा ही नहीं गया था। अगले दिन एक अजनबी आदमी गेट के सामने दिखा। सफेद कपड़ों में, माथे पर विभूति, हाथों में एक भूरे रंग का झोला। उसके आने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन वह शांति तूफान से पहले की थी। उस आदमी ने क्रिया शुरू की। 3 दिन तक घर में हवन, अभिषेक और अंत में चांडाल क्रिया हुई। हर क्रिया के साथ घर के सारे बल्ब फूट गए, दिया बुझता रहा, हवाएं तेज हो गईं। तीसरे दिन रात के 3 बजे सबसे गहरा अंधेरा छाया। तब कुछ ऐसा हुआ जिसे भूल पाना मुश्किल था। हर कोना छिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। रमेश बेहोश होकर गिर गया। आरव चीखता रहा, डर से कांप रहा था। सविता के हाथों में प्रिया की तस्वीर खुद ब खुद जल उठी। फिर वो आया, पिशाच। एक लंबा अंधेरा, आंखों में खून का दरिया, हाथ जमीन तक लटकते हुए। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। एक लाल रोशनी छूटी और तुलसी माला जल गई। उस रोशनी के बीच एक और चेहरा उभरा, एक औरत का, सविता की मां। एक रूप जो रोशनी में लिपटा हुआ था, लेकिन नेत्र तेजस्वी और प्रकाशमय थे।
वो रूह पिशाच के सामने खड़ी हो गई। हवेली के कोने कोने में मंत्र गूंज उठे और तब एक जोर का धमाका हुआ। पिशाच चीखते हुए राख में बदल गया। हवेली का हर कोना हिल गया। सविता बेहोश हो गई। आरव संकट के बाद चुप सा हो गया। प्रिया देर तक बिना हिले पड़ी रही, लेकिन सुबह होते होते उसकी आंखें झपकने लगीं। अगले दिन वह आदमी वहां नहीं था। न उसका नाम, न कोई निशान। बस एक छोटी सी अंगूठी रह गई, जिसमें एक मूर्ति बनी थी, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति जैसी सविता की मां पहना करती थी। फोटो एल्बम में एक पुरानी तस्वीर मिली, एक लड़का, सविता का छोटा भाई, जो सालों पहले तालाब में डूब गया था। उस आदमी के चेहरे से मिलता जुलता। जब सब कुछ ठीक होने लगा, घर में फिर से सांस लेने जैसा लगने लगा। प्रिया के घाव भर गए, लेकिन डर उसके चेहरे से कभी गया नहीं। आरव ठीक हुआ, लेकिन आज भी आईना देखने से डरता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्या पिशाच सच में जल गया था, या बस किसी और अंधेरी रात के लिए छुप गया था?